Atma Namaste, sir. Atma Namaste. Let's start with invocation. Join your hands. To the Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, Lord Mahaguruji Mailing, Chohanjik Mailing, to the spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, divine helpers, and all the great, great ones, healing angels and healing ministers, teaching angels and teaching ministers. We humbly invoke your presence in this special Mahashivratri session for your divine guidance, divine protection, divine healing energies. Help us and guide us to purify ourselves and help us and guide us to utilize these teachings in our day-to-day lives. We thank you in full faith. We thank you with deep gratitude, respect, and love. We thank you. आत्मा नमस्ते। आज महाशिवरात्रि है। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना हो सके वीडियोस को ऑन रखो। ओके। सो महाशिवरात्रि आज शिव जी का है। शिव जी का ये दिन है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पावरफुल डे। तो क्या है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन मेन हम भगवान मानते हैं, राइट। पूरे दुनिया में इनके बारे में आप सुनेंगे, देखेंगे। अगर आप थाईलैंड में जाओगे, वहां पे ब्रह्मा का बहुत है। हर घर के बाहर एक ब्रह्मा का मंदिर मिलेगा। शिव जी का तो पूरे दुनिया में आपने टेम्पल्स और ये सब देखे होंगे, राइट। और विष्णु के तो अवतार के मंदिर भी बहुत है, राइट। बट ये शिवा का जो तत्व है, ये तीन क्या है, तीन तत्व है। तो शिवा का जो तत्व है उसको हम एक एक एनर्जी जो विल पावर से रिलेट किया जाता है। शिवा का जो तत्व है उसको पावर से रिलेट किया जाता है, विल पावर से रिलेट किया जाता है। तो आज उसी विल पावर का इस्तेमाल करके लेट्स प्यूरिफाई आवरसेल्व्स ऑन दिस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करें। अपने आप के अंदर जो हमारे अंदर जो भी विकार है, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज है, बैड हैबिट्स है, और ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या है। हमें सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। कई बार हम दिखाते कुछ और है, लेकिन हमें भी पता होता है कि हम क्या है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजों का हमें डर लगता है, बट सबके सामने, सारे लोगों के सामने हम उसका जिक्र नहीं करते हैं और ना ही दिखाते हैं वो डर को, राइट। वहां पे तो हम दिखाते कि अरे कोई डरते नहीं, हम कुछ नहीं, बट हमें अंदर ही अंदर अपने हार्ट बीट्स बड़े होते हैं राइट, जब मैंने सिचुएशन ऑकर्स। या फिर जो हम रोज फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस के इसमें भी माफ नहीं कर पाना, ये भी एक वीकनेस है, राइट। किसी को माफ नहीं कर पाना या किसी से माफी नहीं मांग पाना, ये भी एक वीकनेस है। वी रिक्वायर लॉट ऑफ करेज टू फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। या खुद को माफ करना, खुद की गलतियां जो है उसको एक्सेप्ट करना और माफ करना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट। यस, डू यू ऑल अग्री? Yes. ये जो विल पावर है, जो शिवा का जो तत्व है, जो विल पावर है, उसका इस्तेमाल करके चलो हम आज ये एनर्जी का इस्तेमाल करके लेट्स ट्राई टू डिसइंटीग्रेट, लेट्स ट्राई टू रिमूव, न्यूट्रलाइज सम ऑफ दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ्स। ओके। कभी कभी हीलिंग के मार्ग में देखो, हमें कुछ कुछ चीजें हमारी हील भी नहीं होती है बिकॉज वी आर नॉट विलिंग टू लेट गो। क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि देखो 90% ऑफ द फिजिकल इश्यूज आर साइकोसोमैटिक एंड दिस इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन नाउअडेज। कोविड के टाइम पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे एक डॉक्टर बता रहा है जो बहुत ज्यादा डरे, उनको कोविड पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोविड भी कहीं ना कहीं मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड भी काम कर रहा था, राइट। सो 90% ऑफ द इश्यूज अगर साइकोसोमैटिक है, तो आज हम ये लेट्स ऑन दिस डे, ऑन दिस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, एक मेडिटेशन करते हैं। एक दिस इज अ डायनामिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जिसमें हम एक्शन लेंगे। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है? जनरली हम अगर मेडिटेशन की बात करें तो हमें सबको क्या लगता है, आंखें बंद करके बैठे रहना है, बस किसी चीज पे कंसंट्रेट करना है, राइट। बट दिस इज नॉट जस्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ध्यान एंड धारणा। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान इज अवेयरनेस।
और धारणा का मतलब क्या है? धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान और धारणा, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे इन दिस मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन में विल टेक एक्शन। जो भी हमारे अंदर, जो भी वीकनेसेस है, जो भी डर है, जो भी इरिटेशन है, जो भी गुस्सा है, घृणा है, कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव हमारे अंदर है, तो उसको हम तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विद द हेल्प ऑफ हिज मंत्र ओम नमः शिवाय। ठीक है? तो ये ओम नमः शिवाय, ये पंच महाभूत, पंच महातत्व इस ओम नमः शिवाय मंत्र में है। तो हम क्या करेंगे? ये ओम नमः शिवाय सिर्फ नहीं कहेंगे, विल से ओम नमः शिवाय ओम, फिर से ओम लगा देंगे एंड में। ठीक है? तो क्या होगा? ये जो नमः शिवाय जो है, ये एक्चुअली नमः शिवाय इज द फाइव थिंग, वो पंच महाभूत का जो पावर है, तो वो दो ओम से एम्पलीफाई हो जाएगा। शुरू में ओम, एंड में ओम, तो ये दो ओम के बीच में जब हम नमः शिवाय या कहेंगे, तो वो उसका पावर एम्पलीफाई हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में रखेंगे। ऐसे आशीर्वाद मुद्रा कैसे होता है, ऐसे ही रखेंगे, और अपने हाथों से वो पावर निकलेगी। एंड एक एक करके हम अपने अंदर के जो नेगेटिव, जो भी वीकनेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, उनको तोड़ेंगे। समझ में आ गया? देखो, पुराने जमाने में जो भी ये सारे भगवानों ने अवतार लिए, वो क्यों लिए थे अवतार उस समय में? दानवों का नाश करने के लिए, राइट? उस समय फिजिकल दानव थे। अभी के जमाने में जो एरा में हम जी रहे हैं, इसमें कौन से दानव है? सारे एनर्जी दानव है। डर एक दानव है जो दिखता नहीं है बट सबको महसूस होता है। गुस्सा एक दानव है जो दिखता नहीं है बट सबके अंदर है। इरिटेशन, गुस्सा, डर, डाउट, डाउट भी एक दानव है। तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग्स, ये अलग अलग दानव के ही रूप है। सो ये एनर्जी के माध्यम से, ये एनर्जी हीलिंग के माध्यम से हम इनके ऊपर काम करेंगे। ओके, गेटिंग द पॉइंट? यस। सो लेट्स डू इट। फॉरगिवनेस करते हैं। फॉरगिवनेस में ही हम क्या करेंगे? हमारे अंदर का लैक ऑफ फॉरगिवनेस को भी तोड़ेंगे आज। लैक ऑफ फॉरगिवनेस भी एक एनर्जी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि माफ नहीं कर पाना, लैक ऑफ फॉरगिवनेस। कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ हादसे हो जाते हैं हमारे साथ कि जहां पे हम नहीं माफ कर पाते, और नहीं हम माफ करने का सोच भी नहीं सकते वो व्यक्ति को। यस, बराबर है। ऐसे हो जाता है, राइट? कि हम माफ नहीं कर सकते, हम हमें इतना गुस्सा होता है अंदर कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं माफ कर सकते भाई। उसने मेरे साथ ये किया है, वो किया है, मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा ये रिश्ता खराब हो गया, मेरा ये हुआ मेरे साथ, मेरा पैसों का नुकसान हुआ, या रिश्ते का नुकसान हुआ, या फिजिकल नुकसान हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल थिंग टू डू इन लाइफ इज टू फॉरगिव। एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा ऑल्सो इन दिस। कर्म का क्या सिद्धांत है? जो भी हम देते हैं वो वापस आता है। तो जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गलत हमारे साथ कुछ हमारा नुकसान करता है, तो डेफिनेटली वो एक हमारा कर्म ही वापस आया होगा, राइट? बराबर। कुछ तो हमारी ही चीज थी जो हमने दी थी, वो वापस आई है। ऐसे अगर इस एंगल से हम उस चीज को देखेंगे, तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, उल्टा हम क्या उनको थैंक यू बोल सकते हैं। उनको थैंक यू बोलना है, कह रहे थैंक यू फॉर रिड्यूसिंग माई नेगेटिव कर्मा, कि मेरा कर्मनाश करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो कोई भी अगर व्यक्ति ऐसी लाइफ में है ना, कि जो बहुत परेशान कर चुकी है, बहुत नाराज किया है, दुख दिया है, उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने कर्मनाश किया है अपना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? वी शुड स्टॉप विक्टिमाइजिंग आवर सेल्व्स। कई बार ऐसा होता है कि इंसान, मतलब मेरे पास अभी काफी केसेस भी आते हैं ना, तो मैं हमें देखता हूँ काफी बार कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं दुखी, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। अरे, ये क्या है? मतलब यू आर विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ। और जितना हम ऐसा विक्टिमाइज करते रहेंगे खुद को, तो कैसी एनर्जी मिलेगी टू कम आउट ऑफ इट? सो वी शुड नॉट विक्टिमाइज आवर सेल्व्स, क्योंकि वी आर नॉट द विक्टिम।
जो भी दिया था मे बी पास्ट लाइव्स में वो वापस आया हुआ है, तो विक्टिम कैसे बन सकते हैं इसमें? जब किसी ने कुछ क्राइम करता है इंसान, तो उसको जब सजा मिलती है कोर्ट से, तो वो इंसान विक्टिम नहीं है, राइट? तो हमने उसने कुछ तो एक्शन किया था, नेगेटिव एक्शन लिया था, जिसका उसको वापस आ रहा है उसके पास सजा के रूप में। तो वो इंसान विक्टिम कैसे बन सकता है? विक्टिम तो कोई और था। बराबर, गेटिंग द पॉइंट? तो वैसे ही हमारे साथ भी कुछ नेगेटिव जब होता है, कुछ नुकसान होता है, कोई हमसे कोई इंसल्ट करता है, डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें किसी के बारे में कुछ नेगेटिव लगने लगता है, तो दैट मीन्स इट हैज कम बैक, समथिंग हैज कम बैक। सो वी शुड एक्सेप्ट इट। उसको इमीडिएट इंस्टेंट इनर फॉरगिवनेस करना जरूरी है, इंटरनली उसको माफ कर देना जरूरी है। तो हमने बचपन से ये ओम नमः शिवाय मंत्र सुना था। आज हम एक टेक्निक देखेंगे कि कैसे इस मंत्र का इस्तेमाल करके वी कैन डिसइंटीग्रेट, वी कैन न्यूट्रलाइज एनी नेगेटिव फीलिंग जो भी अंदर है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें। ओके, चलो देखे सब लोग, यस, कैसे करते हैं। चलो, पहले तो एक हाथ जोड़ो। एक कोई भी व्यक्ति पकड़ लो दिमाग में जिसके प्रति बहुत ज्यादा आपको गुस्सा होता है ना, माफ नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी इंसान अगर है, तो उसको दिमाग में सामने लाओ। ठीक है? आज देखो आपके एनर्जी में बदलाव आएगा। आज ये प्रैक्टिस जो हम सीख रहे हैं, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। सो एनीथिंग एनीथिंग यू हैव, जस्ट जस्ट जॉइन योर हैंड्स, और आपके मन के सामने वो व्यक्ति को लाओ जिसके प्रति गुस्सा है, घृणा है, कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव है मन में। मन ही मन में बोलो, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। बोलो, आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू, आपके अंदर के दैवी तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मैं आपके अंदर के आत्मा को प्रणाम करता हूँ। नो वन इज परफेक्ट, ये हमें समझना है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियां होती है। और ये जो भी चीज हुई है वो अपने ही कर्म का फल वापस आया हुआ है। उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू, वो व्यक्ति को थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर रिड्यूसिंग माई नेगेटिव कर्मा, थैंक यू फॉर वर्किंग आउट माई नेगेटिव कर्मा। आई फॉरगिव यू एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आई फॉरगिव यू एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अपने हाथ को आशीर्वाद मुद्रा में रखो, और जो भी नेगेटिव फीलिंग है आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, कोई भी गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। एक बार मैं बोलूंगा, फिर सब मिलके बोलेंगे। ठीक है? ऐसे ऑल्टरनेट चांटिंग करेंगे। एक बार सुनो, कनेक्ट टंग टू योर पैलेट। ओम नमः शिवाय। ओम, टुगेदर, ओम नमः शिवाय। ओम, connect tongue to your palate. Now let's be specific. Let's disintegrate all the anger in our system, anger, irritation in our system against that person. Om Namah Shivaya. Om, together. Om Namah Shivaya. Om Om Namah
शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम। बी स्टिल, बी अवेयर, सजग रहो। ये ध्यान है, अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ एनर्जी सर्कुलेटिंग। बी अवेयर ऑफ योर हैंड्स। के हाथों के प्रति सजग रहो, के हार्ट के प्रति सजग रहो। लेट्स डिसइंटीग्रेट एनी फियर यू वी हैव इन आवर माइंड्स। कोई भी प्रकार का डर अगर मन में है, कभी कभी माफ करने में, माफी मांगने में भी एक डर होता है अंदर, उस डर को डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कोई डर, कोई भी शक मन में हो, कोई डाउट, एनी लैक ऑफ होप एंड फेथ, लेट्स डिसइंटीग्रेट। ओम नमः शिवाय। ओम। लेट्स chant together. ओम नमः शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम। Now let's disintegrate the lack of willpower, इच्छा शक्ति की कमी। कुछ एनर्जीज ऐसे होते हैं जो हमें इच्छा शक्ति हमारी दबा देते हैं, तो उन सारे एनर्जीज को तोड़ते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम टुगेदर। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम। अब जो भी हमारे अंदर विचार है, जो हमें नेगेटिव बना रहा है, बार बार हम नेगेटिव सोचते रहते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार कि जो हमें माफ नहीं कर पा रहा है, जो माफ नहीं करने दे रहा है, जिस विचार के कारण हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा, बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से हमारे अंदर है, उस विचार को हमें तोड़ना है। उस विचार के नकारात्मक शक्ति को हम तोड़ते हैं। भगवान शिवा के इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। ओम नमः शिवाय। ओम। लेट्स chant together. ओम नमः शिवाय।
ओ ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम with the blessings of Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, all the great, great ones, Holy Gurus, Holy Masters, all the saints and archangels, holy angels, spiritual helpers, divine helpers, the blessings of Lord Shiva. So be it, so be it, so be it. Tathastu, Tathastu, Tathastu. हाथ नीचे ले लो, हथेली ऊपर की, और जस्ट हाथ नीचे रखो. Just keep your eyes closed, be still, be aware. Let's align ourselves with the power of Lord Shiva. ब्रह्मा एक प्रकाश का तत्व है, विष्णु प्रेम का तत्व है, वैसे शिवा शक्ति का तत्व है, इच्छा शक्ति, विल पावर. Let's align ourselves. Just be still, be aware. ग्रहणशील रहो, सजग रहो. ओम नामो महादेवाय. ओम ये शिवा की शक्ति सहस्त्रार चक्र से नीचे आते हुए पूरे शरीर में, हर एक चक्र में, नाड़ी में फैले, और हमारे अंदर जो भी रोगस्त ऊर्जा है, जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है, सारी नष्ट कर दे. हमारे अंदर जो भी नकारात्मक भाव है, नकारात्मक शक्ति है, वो भी नष्ट हो जाए, और नीचे 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 गहरे जमीन में चली जाए. हमारे अंदर का हर एक नकारात्मक तत्व, हर एक नकारात्मक विचार, सब नष्ट हो रहा है, और नीचे 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 जमीन में गहराई में जा रहा है, going deep down into the earth. ओम नामो
महारुद्राय ओ। Any disease causing energy in your aura be flushed down deep into the earth. कोई भी रोगस्त ऊर्जा जमीन में नीचे गहराई में चली जाए. Release. May we all be blessed with divine light, divine love, and divine power. हम सबको भगवान शिवा से आशीर्वाद मिले, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद का आशीर्वाद को ग्रहण करें. महादेव की इच्छा से तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. Slowly move your fingers, move your toes. Return to your body. Now, तो स्ट्रेच करो, स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो. थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज्यादा जोर से स्ट्रेच नहीं करना है. आत्मा नमस्ते एवरीवन. कैसे लग रहा है सबको? Peaceful. पीसफुल. हल्का लग रहा है. ऐसा लग रहा है सच में कुछ नकारात्मक तत्व कुछ तो शरीर से गया, कुछ तो मन से गया है, कुछ तो शरीर से गया हुआ है, छोड़ दिया. उसको एक बार छोड़ दिया, छोड़ दिया, उसको वापस पकड़ना नहीं है अब किसी भी चीज को. आर यू ऑल देयर? सब लोग वापस आए ना शरीरों में अपने अपने. Yes. यस. ओके. गुड गुड गुड. चलो, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से. रोज अपने मेडिटेशंस करो, रोज अपनी साधना करो. एफटीएस साधना और भी साधना में जो रिदमिक ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, ये मेडिटेशन, ये सारी चीजें है वो प्रैक्टिस रेगुलरली करो. महाश आज और एक चीज है कि जस्ट अ मोमेंट, लेट्स डू थैंक्स गिविंग फर्स्ट, फिर बात करते हैं. जस्ट जॉइन योर हैंड्स. To the Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, Lord Mahaguruji Mailing, Chohanjik Mailing Pa, spiritual teacher, all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, divine helpers, and all the great, great ones, healing angels and healing ministers, teaching angels and teaching ministers, especially Lord Shiva. We humbly thank you for your divine guidance, divine protection, divine healing energies. Thank you for the purification. Help us and guide us to be on the spiritual path and become your efficient and prosperous channels. We thank you in full faith. We thank you.
With deep gratitude, respect, and love, we thank you. Help us to forgive and ask for forgiveness. Okay, so Atma Namaste.